हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये देश हमेशा चुनाव में ही व्यस्त रहता है। एक बड़े विद्वान ने यहाँ तक कहा है कि अगर हिंदुस्तान कुछ दिनों तक चुनाव न लड़े तो वो दुनिया के जो अमीर देश है उस श्रेणी में बहुत जल्द शामिल हो सकता है। साल भर चुनाव में व्यस्त रहने वाले हमारे इस देश में फिल्में भी काफी बनाई जाती है और देखी जाती है। हिंदुस्तान के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक काफी फिल्में बनाई जाती है अलग अलग भाषाओं में, और हर साल नए नए रिकॉर्ड भी बनते हैं। हिंदुस्तान जहां चुनाव को त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे देश में सिनेमा से ये मुद्दा भला कैसे गायब हो सकता है। हिंदुस्तानियों की चुनाव के प्रति कितनी मानगी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर जहां सिर उठा रही है, वहीं देश के 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। देश में इन दिनों हर तरफ चुनाव का शोर है। अखबारों की सुर्खियों से लेकर गली मोहल्लों की गपशप और सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग टॉपिक फिलहाल आजकल चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमता आपको नजर आएगा। यानी चुनाव इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय सिनेमा की उन 3 फिल्मों के बारे में जिसे चुनाव से पहले जरूर एक बार देखना चाहिए। इन फिल्मों में चुनाव प्रक्रिया व इसके महत्व को कलाकारों ने अलग अलग अपने अपने तरीके से और सूझबूझ के साथ पेश किया है, जो कि काबिले तारीफ है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 1 पे है मंडेला। मंडेला फिल्म तमिल सिनेमा का वो नायाब तोहफा है जिसे हर छोटे बड़े चुनाव से पहले लोगों को जरूर देखना चाहिए। साल 2021 में नेटफ्लिक्स पर साउथ के एक्टर योगी गुरु की ये फिल्में स्ट्रीम की गई थी। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव सुरंगगुड़ी से मंडेला की शुरुआत होती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि एक ही गांव में 2 गुट है, उत्तर और दक्षिण। प्रत्याशियों ने जानबूझकर अपने फायदे के लिए गांव वालों को 2 भागों में बांट रखा है। वे करोड़ों रुपए चुनाव को जीतने के लिए हमेशा खर्च करते हैं। फिल्म का मुख्य किरदार मंडेला गांव वालों की जात का नहीं है, जिसके कारण उसके साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण लोग उसे हमेशा गधा उलुल जुलुल नामों से पुकारा करते हैं। लेकिन जब मंडेला का पहचान पत्र बन जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। मंडेला के 1 वोट के लिए प्रत्याशी मरने कटने को तैयार हो जाते हैं। फिल्म में चुनावी मुद्दे, वोट की कीमत, जात पात से लेकर सरकारी नीतियों पर कटाक्ष काफी बेहतर तरीके से किया गया है, जो सिर्फ चुनावों से पहले केवल बनाई जाती है लेकिन लागू कभी नहीं की जाती। साथ ही फिल्म में डिजिटल इंडिया जैसे नारों पर भी तीखा व्यंग किया गया है। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म के जरिए हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में चुनाव के दौर में किस तरह से हमारे जो जनप्रतिनिधि है हमें यूज करते हैं, किस तरीके से वो हमारा ब्रेन वॉश करते हैं, और हम मूर्ख किस तरीके से अपने इस जिसे हम त्योहार मानते हैं उसे हम ढंग से सेलिब्रेट तक नहीं कर पाते। वहीं दूसरी फिल्म का नाम है न्यूटन, जो कि 2017 में राजकुमार राव की ये फिल्म न्यूटन ने काफी तारीफ बटोरी। फिल्म की कहानी मिडिल क्लास फैमिली के न्यूटन कुमार उर्फ नूतन कुमार यानी कि राजकुमार राव से शुरू होती है, जो छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रभावित एक सुदूर गांव में चुनाव अधिकारी बनकर जाता है, जिसकी जिम्मेदारी नक्सलियों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किए जाने के बाद भी गांव में वोटिंग करवाना होता है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों को सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए कई जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। फिल्म में ऐसे कई मौके आते हैं जहां न्यूटन अपनी सूझबूझ के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी चुनावी प्रक्रिया को पूरा करवाता है। यह फिल्म बताती है कि चुनाव संपन्न करवाने में लगे कर्मचारी किस तरह अपनी जान दांव पर लगाकर एक एक वोट के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में हर वोट को अपने मताधिकार का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत बना रहे। इस फिल्म में इस गांव के जरिए यह दिखाया जाता है कि कैसे आदिवासी तबका आज भी सड़क, बिजली, शिक्षा, अस्पताल, जरूरी सुविधाओं से काफी कोसों दूर है। न्यूटन वोट की अहमियत गांव वालों को समझाता है। इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान सामने आता है कि दबे कुचले शोषित लोग आज भी अपने हक से अनजान हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, और ये सरकारी नीतियां केवल शहरों के लिए ही बनाया जाता है। भारत का लोकतंत्र और कानून व्यवस्था इसलिए बनाए गए हैं कि हर किसी को न्याय व हक मिल सके, लेकिन न्यूटन निर्देशक अमित मुरकर और राइटर मयंक तिवारी ने इसी गर्व पर सवाल उठाया है।
वहीं तीसरी फिल्म का नाम है वेलकम टू सज्जनपुर। श्याम बेनेगल की ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म चुनाव के समय में काफी चर्चे में रहती है। निर्देशक ने SMS और इंटरनेट की दुनिया से दूर ग्रामीण इलाकों की राजनीति और जिंदगी को काफी अच्छे ढंग से दिखाया है। ये फिल्म इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि करीब एक दशक पहले श्याम बेनेगल ने पर्दे पर ग्रामीण राजनीतिक, किन्नर, पलायन, किसान की समस्याओं को जस का तस पेश किया था। फिल्म की कहानी का केंद्र सज्जनपुर गांव के सरपंच का चुनाव होता है, जो इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। पूर्व सरपंच की गुंडागर्दी और प्रभुत्व के चलते उनकी पत्नी के सामने ही कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता है। ऐसे में उनके खिलाफ किन्नर मुन्नी देवी एक मजबूत दावेदारी पेश करती है। फिल्म में लीड रोल महादेव श्रेष्ठ तलपड़े मुन्नी देवी से पूछते हैं, तुम्हारा साथ कौन देगा, ब्राह्मण, दलित या मुस्लिम। महादेव का यह प्रश्न सिर्फ मुन्नी से नहीं बल्कि उन सभी से है जो जात, बिरादरी, धर्म और भेदभाव से ग्रसित होकर अपना वोट डालते हैं। इस फिल्म को अगर आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हो कि इसमें भी काफी बेहतर तरीके से हमारे देश में चुनाव के समय में जो होता है उसे बखूबी श्याम बेनेगल साहब ने प्रस्तुत किया है। तो ये जो तीनों फिल्में हैं, आपको अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी समझ सके कि आपके साथ आखिर क्या होता है। हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जिसे हम अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं या समझते हैं, जिसे हम वोटिंग करते हैं, वो हमारे साथ किस तरह से खिलवाड़ करते हैं। तो आई होप कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो प्लीज आप भी कमेंट कीजिए, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि वाकई में आपको इस फिल्म से क्या समझने को मिला है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।